Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I am your Geography 6 instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to your today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging from your B-Lift 1.1. Very good. So, dear students, let's just quickly have a look. In today's lesson, you will be able to learn define geography. So, dear students, let's just quickly look at the related Islamic perspective. Surah Al-Imran में Allah Ta'ala फरमाते हैं, Indeed, there have been examples before you, therefore travel in the earth. So dear students, हमारे लिए इस दुनिया में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं पास्ट की जिनको हम देखकर जो है वो दुनिया को क्या कर सकते हैं, मुसख्खर कर सकते हैं, और ये हमें हमारे कुरान में भी बताया गया है. सो व्हाट इज ज्योग्राफी? आज के लेसन में हमने यही डिस्कस करना है. ज्योग्राफी जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, जियो एंड ग्राफेन. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफेन मीन्स राइटिंग. ये दो ग्रीक वर्ड्स जो हैं उनसे मिलकर बना है. सो दैट मीन्स दैट इट इज द राइटिंग ऑफ अर्थ. सो ये जो स्टडी है अर्थ की, इसमें बहुत कुछ आ जाता है. इसमें फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स. इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी ज्योग्राफी में शामिल हैं. सो इसी बुनियाद पर वी डिवाइड ज्योग्राफी इनटू फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. Physical geography focuses on the Earth's physical features, जैसे कि mountains, plains, rivers, deserts and oceans. इसके अलावा physical geography में Earth के weather और climate के ऊपर भी बात होती है. कुछ जगह बहुत गर्म होती हैं और कुछ जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं. ये तमाम चीजें इसी में डिस्कस होती हैं. इसके अलावा कुछ जगह पर 4 सीजन्स भी होते हैं जैसे कि पाकिस्तान में. Human geography is about how people interact with each other and also with the earth. लोग जो हैं वो cities में भी रहते हैं, towns में भी रहते हैं, villages में भी रहते हैं, और ये तमाम चीजें human geography में डिस्कस होती हैं. लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल क्यों करते हैं, क्यों एक जगह ज्यादा लोग होते हैं, दूसरी जगह कम लोग होते हैं. इसके अलावा ट्रेडिंग क्यों होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है, मुख्तलिफ ज़बानें क्यों बोली जाती हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. फिर आ जाती है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, विच इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस एंड नेचर इंटरैक्ट विद ईच अदर. अब ह्यूमंस का नेचर के ऊपर क्या इंपैक्ट है, तो वो पोल्यूशन सबसे बड़ा हमारे सामने जो है वो उसके लिए सबसे बड़ा सबूत है. और फिर इसी पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये तमाम चीजें भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में ही पढ़ी जाती हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब तक आप ज्योग्राफी के बारे में तो जान चुके हैं दैट व्हाट इज ज्योग्राफी, और फिर इसकी 3 टाइप्स के बारे में भी. इसके अलावा ज्योग्राफी जो है वो और किस चीज के बारे में बताती है आपको. ज्योग्राफी ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द अर्थ्स हिस्ट्री, यानी कि अर्थ कैसे बना था और फिर ये अब कैसा हो गया है. इट ऑल कम्स इन द ज्योग्राफी. Millions of years पहले अर्थ कैसा था, अब अर्थ कैसा दिखता है, it is all discussed in the geography. So my dear students, after this you will complete the formative check by the end of B-Lift 1.1, and then you will move forward towards your workbooks. You will complete the formative check in your workbooks, and your teacher will also assign you with the homework. I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.